Dear students, today we will discuss recovery and refund of tax. It is also a easy and important chapter for the final examinations. So without any wasting time, we will start. Recovery and refund of tax. In this video में हम सिर्फ रिकवरी ऑफ टैक्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द रिफंड ऑफ टैक्स. इट इज़ द थ्योरेटिकल चैप्टर बट इसमें 4 मार्क्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. तो रिकवरी ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिमांडेड सेक्शन 220 सबसेक्शन 1. पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड, एनी अमाउंट स्पेसिफाइड एज ए पेबल इन ए नोटिस. यानी जब एसएससी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के प्रति ड्यू है और वो सेल्फ असेसमेंट में टैक्स पे नहीं करता या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई फाइन या पेनल्टी चार्ज करनी है एसएससी से, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस इशू करता है जिसको नोटिस ऑफ डिमांड कहा जाता है. और नोटिस ऑफ डिमांड में 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है. सो एसएससी को तो नोटिस ऑफ डिमांड में जो स्पेसिफाइड अमाउंट है विद इन द 30 डेज शुड बी पेड बाय द एसएससी. बट यदि एसएससी टाइम लिमिट कितनी हो गई यहाँ पर 30 डेज, यानी 30 दिन के अंदर एसएससी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा दिए गए नोटिस के अमाउंट ऑफ टैक्स या पेनल्टी या इंटरेस्ट को पे करना होगा. लेस देन 30 डेज, ये टाइम 30 दिन से कम भी हो सकता है. यदि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि 30 डेज़ का टाइम एसएससी को देना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कमी लेके आएगा या रेवेन्यू का नुकसान या लॉस होगा, तो वो इस टाइम पीरियड को लेस देन 30 डेज़ भी कर सकते हैं और डाइट कर सकते हैं कि जो अमाउंट है, जो सम है नोटिस में है, वो इस 30 दिन की कम अवधि में एसएससी के द्वारा पे किया जाए. व्हेन एसएससी फाइल्स एन अपील, तीसरा पॉइंट, व्हेन एनी नोटिस ऑफ डिमांड हैज़ बीन सर्व्ड अपॉन एन एसएससी नोटिस मिलता है और एसएससी फाइल्स इस नोटिस खिलाफ अगेंस्ट किसी अपीलेट अथॉरिटी के पास, किसी अपील अथॉरिटी के पास अपील सबमिट कर देता है, अपील फाइल कर देता है. सच डिमांड शैल बी डीम्ड टू बी वैलिड. ये डिमांड जो नोटिस में दी गई है वैलिड टू बी वैलिड टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ द अपील बाय द लास्ट अपील अथॉरिटी. उस डेट से लागू माना जाएगा जिस डेट को अपील जो अथॉरिटी हैं वो उस अपील को डिस्पोज कर देती हैं, उस डेट से ये 30 डेज़ की डेट काउंट होगी. तो दिस इज़ द रिकवरी ऑफ टैक्स के अंतर्गत. सेकेंड स्लाइड में हम देखते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. इसका मतलब है कि जो एसएससी ने टाइम लिमिट मिला 30 दिन का, उस टाइम लिमिट में यदि एसएससी टैक्स पे नहीं करता है तो एसएससी पर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एसएससी शैल बी लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट. ध्यान देंगे, सिंपल इंटरेस्ट विद द परसेंटेज ऑफ 1, कि यहाँ 1% के हिसाब से टैक्स लगेगा. 1% पर मंथ फॉर द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द एफोरसेड टाइम. जो नोटिस में 30 दिन का समय दिया गया है, जो डेट जिस डेट को ख़त्म होंगे उस डेट से लेके जिस डेट तक एसएससी टैक्स या इंटरेस्ट पे करेगा उस पर ड्यू डेट के हिसाब से क्या लगेगा, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा 1% पर मंथ. एक महीने का 1%, यानी एनुअली करेंगे तो 12% पर एनम हो जाएगा. ऑन एन अपील मेड बाय द एसएससी, यदि एसएससी के द्वारा एप्लीकेशन लगा दी जाती है या अपील कर दी जाती है, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय एसएससी वी फॉर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट्स, जो 30 दिन की अवधि खत्म हो रही है उस डेट से पहले एप्लीकेशन लगा दे, अपील कर दे, तो असेसिंग ऑफिसर इस टाइम पीरियड को 30 दिन से ज़्यादा भी एक्सटेंड कर सकता है. और फिर इंटरेस्ट इस बढ़ी हुई अवधि जहाँ पर ख़त्म होगी उस अवधि से लेके जब तक पे करेगा वहाँ तक का इंटरेस्ट काउंट होगा. इसका मतलब कि यदि रिक्वेस्ट करे एसएससी ऑफिसर को और रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद जो 30 दिन से ज़्यादा डेट एक्सटेंड की जाएगी उस डेट से इंटरेस्ट काउंट होगा 1%
पर मंथ। एसेसिंग ऑफ अपील करता है या कि वेयर द डिमांड ऑफ हैज़ बीन रिड्यूस, यदि अपील करे एसएससी कहीं अपील कर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर दे इस नोटिस के खिलाफ अगेंस्ट, अकाउंट ऑफिसर में एक्सटेंड द अपील, टाइम वो तो टाइम का हो गया। ऑन अपील मेड बाय द एसएससी, अकाउंट ऑफिसर में एक्सटेंड द टाइम, इस टाइम का एक्सटेंड कर डिस्कस कर सकता है। व्हेन द अमाउंट ऑफ डिमांड हैज़ बीन रिड्यूस इन अपील, वो एक्सटेंड कर सकता है। दूसरा है इफ़ द अमाउंट इज हैज़ रिड्यूस्ड, और थर्ड है फोर्थ है अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द नोटिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ द अमाउंट हैज़ बीन रिड्यूस, यदि अमाउंट अपील में रिड्यूस हो जाए तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, और यदि एसएससी ने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो पे करने के बाद इसका मतलब क्या होगा कि उसका इंटरेस्ट रिफंड कर दिया जाएगा। इफ़ द अमाउंट हैज़ बीन इंक्रीज, यदि अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो अमाउंट इंक्रीज हो जाए तो जिस डेट को अमाउंट इंक्रीज हुआ था, where the amount demand subsequent increase, the assessee shall be liable to pay interest from the day immediately following the end of the period mentioned in the first notice। यदि अपील में इंटरेस्ट अमाउंट कम कर अपील की और इंक्रीज हो जाए तो जो फर्स्ट नोटिस की जो डेट थी ना, डिमांड जो 30 दिन ख़त्म हो रहे थे, वहाँ से बढ़े हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा और एसएससी को पे करना पड़ेगा। नो इंटरेस्ट आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज अकॉर्डिंग दिस पॉइंट shall be charged under section 220 subsection 2 on the same amount for the same period according to this section, कि where the interest is charged on, यदि excessive interest चार्ज होता है TDS को या एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को या फेलियर कलेक्ट ऑफ टैक्स में लेट होने की वजह से सेक्शन 206C सबसेक्शन 7 के अनुसार इंटरेस्ट लग जाता है वो लेट होने की वजह से, तो उसी टाइम पीरियड में रिकवरी ऑफ टैक्स का इंटरेस्ट जो लेट होने लगता है 1%, वो चार्ज नहीं होगा। यानी एक ही टाइम पे दो तरह के इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो सकते हैं, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट आता है वेवर ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट में छूट या इंटरेस्ट का त्याग करना, इंटरेस्ट को माफ़ कर देना। सेक्शन 220 सब सेक्शन 2A। वेवर ऑफ इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर में रिड्यूस कर सकते हैं जो इंटरेस्ट पेबल है एसएससी के द्वारा, उस इंटरेस्ट को कम कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं यदि फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो। फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो, अब कंडीशन क्या क्या है, वो कंडीशन है आपके पास। नंबर फर्स्ट, जेन्युइन हार्डशिप, इसका मतलब है कि जो एसएससी को लेट हुआ एसएससी टैक्स पे 30 दिन के बाद जो इंटरेस्ट लगा है वो जेन्युइन कारण है, सही कारण है, जेन्युइन कारण है और इनकम टैक्स एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको माफ़ कर सकता है। दूसरा कि डिफ़ॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड वाज पेबल वाज ड्यू टू सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एसएससी, यानी एसएससी ने जो लेट हुआ है और इंटरेस्ट की वजह जो इंटरेस्ट लगा है वो एसएससी के कंट्रोल में नहीं है, वो कंडीशंस बियॉन्ड द कंट्रोल एसएससी, जैसे कोरोना वायरस है, कुछ चीज़ें टाइम के लिए संस्थाएं कुछ बंद हैं, इस प्रकार की कोई सिचुएशन हो जिस पर एसएससी कंट्रोल नहीं हो तो वो इंटरेस्ट वो माफ या वेव किया जा सकता है। एसएससी हैज़ द कॉपरेट इन एनी इंक्वायरी, एसएससी अपने किसी केस के प्रति हैज़ कोऑपरेट करता है या कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिकवरी ऑफ द अमाउंट, रिकवरी ऑफ टैक्स की वजह से किसी रिकवरी में, तो भी ये अमाउंट वेव किया जा सकता है। टाइम फॉर डिसीजन 12 मंथ, कि यदि टाइम फॉर, इसका मतलब है कि ऑर्डर एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन
इन फुल और पार्ट, जो एप्लीकेशन जमा की है एसएससी ने अपील की है, उस एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करें, उसके किसी पार्ट को रिजेक्ट करने के लिए और एसएससी को पूरा सुनने का मौका देने के बाद, उसका पक्ष सुनने के बाद सेल बी पास विद इन 12 मंथ, 12 महीने डिसीजन लेना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, जिस डेट को एप्लीकेशन जिस महीने में रिसीव्ड एप्लीकेशन के 12 महीने तक डिसीजन लेना पड़ेगा उसके किसी पार्ट को माफ़ करने के लिए या उसको कम करने के लिए। ये डिसीजन यानी टाइम क्या होगा डिसीजन के लिए, 12 मंथ हो गया। नेक्स्ट, एसएससी इन डिपॉजिट एंड पेनल्टीज, एसएससी इन डिफॉल्ट एंड पेनल्टी, सेक्शन 221। In the following cases, in the amount of tax is not paid within the time allowed, the SSC shall be deemed to be in default. यदि SSC को जो टाइम दिया गया उसमें SSC पेमेंट नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट इन SSC वो बन जाएगा। In such a case, he shall be liable to pay by way the penalty, उस पर पेनल्टी चार्ज होगी। इन द केस ऑफ सच डिफ़ॉल्ट ही मे बी लाइबल टू पे बाय वे ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी उस पर चार्ज हो, पेनल्टी वो पे करेगा। पेनल्टी क्या चार्ज हो सकती है? पेनल्टी के लिए चार्ज होने के लिए है एन अमाउंट विच इज एप्लीकेबल, द अमाउंट विच द अकाउंट ऑफिसर में डायरेक्ट, ये क्या मीनिंग है? डायरेक्ट है ये कि जो सोचे, जो अकाउंट ऑफिसर एसएच ऑफिसर सोचता है कि कितना लगना चाहिए, जैसा वो डायरेक्ट करे। दूसरा, इन केस द कंटिन्यूइंग डिफ़ॉल्ट, लगातार डिफ़ॉल्ट होता रहता है और लगातार पेनल्टी उस पर लगती रहती है ना, लगातार फाइन पेनल्टी लगती रहती है, तो पे करेगा टाइम टू टाइम जैसा उसको डायरेक्शन मिलेगा अकाउंट एसएच ऑफिसर से। यद्यपि जो अमाउंट है पेनल्टी का वो कभी भी कैन नॉट बी एक्सीड द अमाउंट ऑफ टैक्स इन एरियर, जो टैक्स का एरियर है उससे ज़्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती। मान लो 20,000 टैक्स भरना है तो 20,000 ज़्यादा पेनल्टी नहीं लग सकती है, मैक्सिमम 20,000 ही लग सकती है। The SSC proved to the satisfaction of the SSC officer that the default was for good and sufficient reason, no penalty shall be levied. यदि ये प्रूव कर दे, सेटिस्फाइड करा दे, यदि SSC proves है ना बिफोर द assessing officer, किसके? assessing officer के कर दे कि जो डिफ़ॉल्ट है वो उसके पास गुड, सही और अच्छे कारण है, रीज़न है जिसके जो डिफ़ॉल्ट हुआ, तो फिर पेनल्टी उस पर चार्ज या लीव्ड नहीं होगी। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द रिकवरी ऑफ टैक्स। अब इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, मोड्स ऑफ रिकवरी। मोड्स ऑफ रिकवरी इट मीन्स कि द एरियर ऑफ द टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और एनी अदर सम पेबल अंडर दिस एक्ट कैन बी रिकवर्ड बाय द फॉलोइंग वे, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यदि कोई एसएससी कोई टैक्स या इंटरेस्ट या पेनल्टी या कोई भी सम उसको पे करना है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे नहीं कर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फॉलोइंग मेथड से उस अमाउंट को, टैक्स को, सम ऑफ अमाउंट को रिकवर कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पोर्शन है। फर्स्ट है रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर्स, 222 सेक्शन। रिकवरी बाय टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिकवरी ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया जाता है। व्हेन द एसएससी इज डिफॉल्ट इन मेकिंग एनी पेमेंट, द टैक्स रिकवरी ऑफिसर विल बी ड्रा अप अंडर हिज सिग्नेचर, एक अपने सिग्नेचर के हिसाब से बन करके जो एक स्टेटमेंट, सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब फॉर्म पे इशू करेगा एंड सेल प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा रिकवर, टैक्स को रिकवर करने की। रिकवर द स्पेशल अमाउंट फ्रॉम ईच एसएससी बाय एनी वन और मोर ऑफ द मोड्स मेंशन बिलो, कि एक सिस्टमेटिक फॉर्म में एक अपने विद स्टेटमेंट, सिग्नेचर, रिकवरी ऑफ टैक्स ऑफिसर्स फॉर्म करेगा, तैयारी करेगा, सर्टिफिकेट इशू करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल के हिसाब से, फॉलोइंग वे के हिसाब से वो अपनी रिकवरी शुरू कर सकता है। क्या क्या वे हैं? अटैचमेंट द सेल ऑफ द एसएससी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है एसएससी की मूवेबल प्रॉपर्टी उसको अटैच करके सेल करेगा। इसी प्रकार अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द एसएससीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी उसको अटैच करके सेल कर देगा। अरेस्ट करा सकता है एसएससी को और जेल में डलवा सकता है, जेल में उसको रोका जाएगा। अपॉइंटमेंट ए रिसीवर फॉर द मैनेजमेंट एसएससीज मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ज़्यादा केस है, ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो एक मैनेज अपॉइंटमेंट किया जा सकता है जो इनकी दोनों इन प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा।
यानी इसको मैनेज करेगा किस प्रकार सेल करनी है, किस अटैच करनी है। तो ये रिकवरी टैक्स ऑफिसर के पास ऑप्शन है, मेथड है। सेकंड है अदर मोड्स ऑफ रिकवरी सेक्शन 226। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि और मेथड भी हैं। अटैचमेंट ऑफ सैलरी, एसएससी टैक्स पे नहीं करता है नोटिस मिलने के बाद भी, इफ़ एन एसएससी इन रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम, और यदि इफ़ एन एसएससी इज इन रिसिप्ट ऑफ एनी इनकम अंडर द हेड सैलरी, यदि उसको सैलरी मिलती है कहीं से, इनकम रिसीव करता है कौन, डिफॉल्ट इन एसएससी, तो असेसिंग ऑफिसर और टैक्स रिकवरी ऑफिसर में आस्क उस एम्प्लॉयर को सैलरी में से टैक्स डिडक्ट करने के लिए कह सकते हैं जो एरियर ऑफ टैक्स है ड्यू फ्रॉम सच एससी एंड पे इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहा जा सकता है कि आप इसकी सैलरी में टैक्स काटिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ सबमिट कीजिए। रिकवरी फ्रॉम डेटर्स, सेकंड पॉइंट, रिकवरी फ्रॉम डेटर। इसी प्रकार से यदि एसएससी ऑफिसर टैक्स रिकवरी ऑफिसर में भी नोटिस किसी ऐसे व्यक्ति को राइटिंग में नोटिस या नोटिस कर सकता है जिससे रिक्वायर एनी पर्सन फ्रॉम होम मनी, जिस व्यक्ति का है ना, जिस व्यक्ति पर एसएससी का डिफ़ॉल्ट एसएससी का मनी है उसको पेमेंट करना, यानी डेटर है कोई दूसरा व्यक्ति एसएससी को देना है, तो उसको रिक्वेस्ट या ऑर्डर दिया जा सकता है कि उस अमाउंट में से पैसा काटकर सरकार को जमा कर दे, या सारा का सारा पैसा टैक्स रिकवर नहीं होता है, ज़्यादा कम अमाउंट है तो गवर्नमेंट के खाते में वो व्यक्ति डेटर पैसा जमा कर दे, या सो मच ऑफ द मनी, ज़्यादा मनी है तो सफिशिएंट जो पे टू पे द अमाउंट ड्यू बाय द एसएससी, जितना एसएससी को पे करना है उतना टैक्स वो सरकार के खाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दे, यानी डेटर से भी कहा जा सकता है। फ्रॉम अ कोर्ट, द असेसिंग ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर में अप्लाई टू द कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इन हुज कस्टडी, जिसकी कस्टडी में डिफ़ॉल्ट इन एसएससी का पैसा है, संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी है, दे आर मनी बिलोंगिंग टू द एसएससी फॉर पेमेंट टू हिम ऑफ द इंटायर अमाउंट ऑफ सच मनी, सारा पैसा इस अमाउंट का, या यदि ज़्यादा अमाउंट है तो टैक्स जितना बनता है उतना अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पे करने के बारे में रिक्वेस्ट की जा सकती है। सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, असेसिंग ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर में अथोराइज्ड है कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर यदि अथोराइज्ड कर दें, उनकी परमिशन मिल जाती हैं तो कि बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर रिकवर एन एरियर ऑफ टैक्स ड्यू फ्रॉम एन एसएससी बाई डिस्ट्रेंट एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, की ऑर्डर मिलने के बाद जो एसएससी की प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके उसको सेल करके जो एरियर ऑफ टैक्स है उसको भी रिकवर किया जा सकता है। यानी 4 पॉइंट हो गए। सैलरी को अटैचमेंट रिक्वेस्ट की जा सकती है, डेटर से पैसा लिया जा सकता है, कोर्ट में रिक्वेस्ट की जा सकती है, और लास्ट इज सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और यदि मूवेबल प्रॉपर्टी कमिश्नर चीफ का अथोराइज होने के बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करके भी एरियर ऑफ टैक्स को कवर किया जा सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 227, इफ़ द रिकवरी ऑफ टैक्स इन एनी एरिया हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू स्टेट गवर्नमेंट, यदि किसी एरिया में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स को रिकवर किया जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि इस एरिया में जो टैक्स एसएससी है उस टैक्स को जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट म्युनिसिपल टैक्स या दूसरे टैक्स रिकवर करती है उसी मेथड तरीके से इनकम टैक्स को भी एसएससी रिकवर करके सरकार के खाते में जमा किया जाए, तो रिकवरी थ्रू स्टेट गवर्नमेंट भी कराई जा सकती है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, रिकवरी टू टैक्स इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंट्रीज सेक्शन 224, रिकवरी ऑफ टैक्स इन परसुएंस ऑफ an government with the foreign countries section 228A. According to this point, this is section where an agreement is done, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ किसी दूसरे कंट्री गवर्नमेंट के साथ इनकम टैक्स रिकवर करने के लिए एग्रीमेंट है किसी लॉ के अंतर्गत, दूसरे देश में जो कुछ इनकम टैक्स एक्ट लागू होता है या दूसरे देश की गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई लॉ साइन करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं और यदि करते हैं और कोई एसएससी
जिसका टैक्स या एरियर ड्यू है, उस व्यक्ति की एसेट या संपत्ति दूसरे देश में है, तो उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप अपने तरीके मेथड से इसका टैक्स रिकवर करके हमें पेमेंट कर दीजिए। टैक्स रिकवरी ऑफिसर में फॉरवर्ड टू द बोर्ड ए सर्टिफिकेट्स स्पेसिफाइंग द अमाउंट ऑफ एरिया ड्यू टू द एसएससी, यानी जो एसएससी का जितना भी ड्यू है हमारी गवर्नमेंट हमारे टैक्स डिपार्टमेंट पर थी, तो इसका एक सर्टिफिकेट दूसरे सरकार को विदेशी गवर्नमेंट को इशू किया जाता है और वो उससे टैक्स कवर कर सकते हैं। द बोर्ड मे बी देन टेक सच एक्शन देयर ऑन इट मे डीम अप्रोप्रिएट हैविंग द रिगार्ड टू टर्म ऑफ द एग्रीमेंट विद द सच फॉरेन कंट्रीज, और बोर्ड वो एक्शन ले सकता है जो इस एग्रीमेंट के अनुसार सही बैठते हो, लीगली इस एग्रीमेंट के अनुसार जो सही होता है वो एक्शन लिए जा सकते हैं। इसके रिवर्स सिमिलरली सेम, यदि विदेशी कोई टैक्स डिफॉल्टर है, उसकी एसेट या संपत्ति भारत में, तो विदेशी गवर्नमेंट भी एक सर्टिफिकेट इशू कर सकती है भारतीय गवर्नमेंट को कि वो भी उसी प्रकार से टैक्स को रिकवर करे। द बोर्ड विल बी देन प्रोसीड टू रिकवर द अमाउंट थ्रू द टैक्स रिकवरी ऑफिसर कंसर्न, और हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोर्ड अपने टैक्स रिकवरी ऑफिसर से वो टैक्स क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। यानी दो देशों के बीच में आप कह सकते हैं सिंपल फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट या संधि हो जाती है, तो एक देश दूसरे देश के डिफ़ॉल्ट इन एसएससी से रिकवर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स। इसके अलावा यदि रिकवरी ऑफ पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट एंड अदर सम्स, पेनल्टीज, फाइन, इंटरेस्ट और अदर सम की रिकवरी है, तो ये भी एनी सच सम पेबल अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट shall be recovered to the same manner as provided for the recovery of area of income tax। इनकम टैक्स के जो मेथड जो वे हैं वो सभी यूज़ किए जा सकते हैं पेनल्टीज, फाइन और इंटरेस्ट को भी रिकवर करने के लिए। रिकवरी बाय शूट यानी केस, SUIT शूट, इफ़ देर इज़ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, यदि उस टाइम बीइंग में कोई नया लॉ, कोई नया कानून गवर्नमेंट के द्वारा लागू कर दिया जाता है टैक्स रिकवरी ऑफिस करने के लिए, force relating to the recovery debts due to the government, such law may be applies for the recovery of the sum in arrears। यदि इसी दौरान टैक्स रिकवरी टाइम पे कोई नया रूल, नया रेगुलेशन, नया लॉ लागू किया जाता है, तो उस लॉ या रूल को लागू करके उसके अनुसार एसएससी टैक्स रिकवर किया जाएगा। आई थिंक ये थ्योरेटिकल पोर्शन था, आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में या अगले टॉपिक में हम रिफंड ऑफ टैक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच।